इसमें कोई शंका तो नहीं है किसी को। श्री शिवपाल यादव जी अपने को जसवंत नगर का इटावा का मिनी मुख्यमंत्री बताते थे। जैसे अभी तो जांच चल रही है, हो सकता है चाचा और भतीजे जांच में दोषी पाए जाने पर दोनों की जेल में ही जिंदगी बीते। आप सब डिप्टी सीएम की हैसियत में यहां पर रहेंगे, यह भी मैं आप सबको कहकर सुना। श्री अखिलेश यादव जी की जमीन तो खिसक ही चुकी है, तो समाजवादी पार्टी के गुंडों को मैं बताना चाहता हूं इस सभा से, वो बूथ पर नहीं रहेंगे, वो जेल में रहेंगे। यहां जिला पंचायत में भ्रष्टाचार, ब्लॉक में भ्रष्टाचार, मैं कहना चाहता हूं इस मंच से एक एक भ्रष्टाचार की जांच कराऊंगा। श्री अखिलेश यादव का वहां अहंकार बोल रहा था। भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो विभीषण घुसे थे उनको निकाल करके यहां पर राम जी की सेना, हनुमान जी की सेना को खड़ा कर देने का काम किया है। परिवारवाद और समाजवाद, समाजवाद का मतलब परिवारवाद नहीं होता है। 35% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा। ये सब छोड़ करके भाजपा में क्यों आए? तो भारतीय जनता पार्टी से अच्छी दूसरी कोई पार्टी नहीं है। आप सबको मिठाई खिलाने के लिए आ रहा है और सैफई से ही समाजवादी पार्टी शुरू हुई है और सैफई से ही समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बना देता है। रास्ते में लूट लेते थे इनके पालतू गुंडे, लुटेरे लूटते थे कि नहीं लूटते थे? साइकिल पंचर नहीं हो गई, खंड खंड हो गई है। जनता के मत को नकार रहे हैं, जनता के मत को नकार रहे हैं। अरे अब ये नहीं कर पाएंगे, चिंता मत करो। क्या डिम्पल यादव से भी मिल सकते हो क्या? दोनों हाथ उठाकर तो मिल सकते हो क्या? उनके पति अखिलेश यादव जी से मिल सकते हो क्या? उनके चुनावी चाचा सुभाष सिंह से मिल सकते हो क्या? लेकिन जो अपने पिता का नहीं हो सकता, जो अपने चाचा का नहीं हो सकता, अपने भाई धर्मेंद्र यादव को भेज दिया आजमगढ़, अभी 1 घंटे के लिए प्रचार करने नहीं गया बंदा। वोट दे दो, बगला भगत बनना है। लेकिन आजकल इसका चच्चा भी रो रहा है। लेकिन क्या मुसलमान अब इतना पागल रह गया है क्या? अगर भाजपा की सरकार में 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, किसी गुंडे की गर्दन दबाने का पाप आपको नहीं करना पड़ेगा। और विकास के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत होती है, और लक्ष्मी जी साइकिल में बैठ करके नहीं आती हैं, कमल के फूल पर बैठ करके आती हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, नमो बुद्धाय। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई रघुराज साक्य जी के समर्थन में उमड़े इस जन सैलाब को सबसे पहले मैं सबके पास आ नहीं सकता, यहीं से आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सबको यह कहना चाहता हूं इस मंच से, श्री रघुराज सिंह साक्य जी तो यही जसवंत नगर में रहते हैं, इनसे जब चाहोगे, जो चाहोगे, जैसा चाहोगे वह उस प्रकार से आपकी सेवा में रहेंगे। इसमें कोई शंका तो नहीं है किसी को, सेवा में रहेंगे। लेकिन आप सब आज यहां पर आए हैं, पूरा मंच और केशव प्रसाद मौर्य कह रहा है आप सब पूरी ताकत लगा करके जसवंत नगर में कमल खिला दीजिए। आप सब डिप्टी सीएम की हैसियत में यहां पर रहेंगे, यह भी मैं आप सबको कहकर कह रहा हूं। मेरे भाई बहनों, आप सबको मैं यहां सुनता था, श्री अखिलेश यादव जी की जमीन तो खिसक ही चुकी है, लेकिन श्री शिवपाल यादव जी अपने को जसवंत नगर का इटावा का मिनी मुख्यमंत्री बताते थे। सुरक्षा हट गई, बिलबिला रहे हैं। और अभी मैं बताना चाहता हूं इस मंच से, अभी तो जांच चल रही है, हो सकता है चाचा और भतीजे जांच में दोषी पाए जाने पर दोनों की जेल में ही जिंदगी बीते। यहां जिला पंचायत में भ्रष्टाचार, ब्लॉक में भ्रष्टाचार, मैं कहना चाहता हूं इस मंच से एक एक भ्रष्टाचार की जांच कराऊंगा और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, ध्यान रखना। 2022 का यह लोकसभा का उपचुनाव हम भी वरिष्ठ नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, देश के रक्षा मंत्री थे, उनके निधन से, मुलायम सिंह यादव जी के निधन से दुखी हम लोग भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धांजलि दी, हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे। लेकिन क्या मैं ये बात भूल सकता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी कल्याण सिंह जी भी
क्या ये एक श्रद्धांजलि के पुष्प भी अर्पित नहीं कर सकते थे? यह अपमान कैसे सह सकते हैं? हमारे संस्कार ऐसे नहीं है कि किसी की मृत्यु हो जाए तो उनको हम श्रद्धांजलि देने न जाए, लेकिन इनके संस्कार कैसे हैं? विधानसभा में जब कार्रवाई चल रही थी, श्री अखिलेश यादव का वहां अहंकार बोल रहा था। आपने सुना था जब मेरी कार्रवाई उसकी बहस हो रही थी, सुना था कि नहीं सुना था? और कल उनके चुनावी चाचा का भी अहंकार बोल रहा था। रघुनाथ साक्य जी के बारे में जो बोला है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, मैं उनको गाली का जवाब गाली से नहीं देता, उनके अपशब्दों का जवाब अपशब्दों से नहीं देता, लेकिन मैं आप सब लोगों से यह कहना चाहता हूं कि जब चुनाव हो तो कमल के फूल की बटन दबा करके देता। और एक बात और, जसवंत नगर वालों को थोड़ी चिंता होगी कि ये बूथ कब्जा बहुत करते हैं। कोई बूथ कब्जा करेगा ना तो समाजवादी पार्टी के गुंडों को मैं बताना चाहता हूं इस सभा से, वो बूथ पर नहीं रहेंगे, वो जेल में रहेंगे। जसवंत नगर विधानसभा, मैनपुरी की लोकसभा, तो यह परिवार सैफई परिवार बंधन बना करके रखा था। परिवारवाद और समाजवाद, समाजवाद का मतलब परिवारवाद नहीं होता है। समाजवाद का मतलब होता है सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान। और पूरे मैनपुरी लोकसभा, जसवंत नगर विधानसभा में मैं कह सकता हूं, जो मतदाताओं की संख्या है, अगर ये बूथ कब्जा न करें तो कभी चुनाव जीत सकते हैं क्या? दोनों हाथ में जीत सकते हैं क्या? और मैं दावे से कहता हूं, यहां पर 100 में से 65% वोट हमारा है, 35% में बंटवारा है, और बंटवारे में भी हमारा। ऐसा नहीं कि यदुवंशी हमारे साथ नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को वोट हमारे नहीं मिल रहा है। अभी मुझे बताया गया, ये श्री शिवपाल सिंह यादव जी की पार्टी छोड़ करके दिलीप यादव जी, बबलू जी ब्लॉक प्रमुख, बसरेहा ब्लॉक में, और जी ये जिला अध्यक्ष भी सुनील यादव, प्रसपा भी, इसको तो कोई जानता नहीं, यहां पे आप लोग जला दिए। ये सब छोड़ करके भाजपा में क्यों आए? उनको लगता है अगर राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा करनी है तो भारतीय जनता पार्टी से अच्छी दूसरी कोई पार्टी नहीं है। ये सपा वाले उत्तर प्रदेश में लोगों को बताते हैं, मुसलमानों को बताते हैं कि भाजपा को वोट मत देना, अन्यथा भाजपा तुमको मार डालेगी, तुमको खा डालेगी। बताइए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सी ऐसी गरीब कल्याण की डबल इंजन सरकार की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार में चलाई गई है, जिसका लाभ चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे पिछड़ी जाति का हो, चाहे बड़ी जाति का हो, तो हम गरीब और गरीब के बीच में भेदभाव किए हैं क्या? बताइए, दोनों हाथ लगा, गरीब के बीच में भेदभाव किए हैं क्या? हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास का मंत्र जाप करें, और जिन लोगों ने वोट नहीं दिया तो बहुत जगह मुस्लिम बूथों में भी भाजपा का कमल खिलने लगा है। यदुवंशी यानी कृष्णवंशियों के बूथों में भी कई जगह कमल खिलने लगा है। तो ये सैफई परिवार वालों को दर्द होने लगा है, उनके परेशानी बढ़ने लगी। वो कभी नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई पिछड़ी जाति से, कोई अनुसूचित जाति से कोई ऐसा नेता बन जाए जो सैफई परिवार को टक्कर दे। ये चाहते हैं क्या कभी? बहन मायावती जी का कारण स्टेट के शब्द याद है कि नहीं याद है आप लोगों को? भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी नहीं होते तो बहन जी की इज्जत को तार तार करने का पाप कौन करता? यही लोग करते। हम हर गरीब के साथ खड़े। अब केवल 5 दिसंबर तक वोट मांगने के लिए आपके बीच में नहीं खड़े हैं, हम आने वाले 5 दिसंबर के बाद, 8 दिसंबर के बाद भी आपके साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे।
और आदरणीय मानवेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, रघुराज साक्य जी को यहाँ की जनता के आशीर्वाद से 5 तारीख को कमल की बटन दबाना है। 8 तारीख को वोटों की गिनती के बाद माननीय मोदी जी की सेना में जैसे आजमगढ़ में इनको हराया, जैसे रामपुर लोकसभा में हराया, वैसे मैनपुरी की लोकसभा में भी हरा करके माननीय नरेंद्र मोदी जी की सेना में एक सदस्य के रूप में उत्तर प्रदेश से और 66 से 67 सांसद हो जाएंगे। इसलिए मैं अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूं कि 8 तारीख के बाद एक कार्यक्रम आप और रख लीजिए, पूरी टीम के साथ आप सबको धन्यवाद देने के लिए, आप सबको मिठाई खिलाने के लिए बुलाओगे, बुलाओगे, दोनों हाथ लगे बुलाओगे। और मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं, पहली बार लोगों को लग रहा है कि सैफई परिवार के कैद से आजादी मिलने जा रही, सही है कि नहीं बताओ? दोनों हाथ में सही बात है कि नहीं सही बात है? और सैफई से ही समाजवादी पार्टी शुरू हुई है और सैफई से ही समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बना दूंगा। इसको उखाड़ करके फेंक दो। अभी मैं हेलीकॉप्टर से उतरा, जहां पर कल बताया कि वहां पर सभा थी, जितनी संख्या में आप यहां पर आधे हिस्से में हैं, उतने लोग भी उनकी सभा में नहीं जुड़े। अब इनको लगता है कि यह तो पूरी उत्तर प्रदेश उनकी जागीर थी, हत्या करना, डकैती करना, फिरौती लेना, जमीन पर कब्जा करना, मकान पर कब्जा करना, इनका तो पूरा का पूरा काला काला इतिहास है कि नहीं है बताओ? गरीब आदमी मजदूरी करके पैसा लेके जा रहा हो, रात दिन मेहनत करके खेत में कुछ पैदा किया और बाजार में बेच करके पैसा लेकर के जा रहा हो, कोई व्यापारी व्यापार करके 2 पैसे कमा करके अपने घर जा रहा हो, रास्ते में लूट लेते थे, इनके पालतू गुंडे लुटेरे लूटते थे कि नहीं लूटते थे? लेकिन आप लूट सकते हैं क्या? ये आप लूट सकते हैं क्या? वहां भी जो पहले की घटना है उनकी भी जांच करवाएंगे। जो अवैध कब्जे हैं, इधर से आवाज आ रही बुलडोजर की। 8 दिसंबर तक हम लोग कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन 8 दिसंबर के बाद किसी अपराधी को छोड़ेंगे भी नहीं, अभी आपको बताना चाहते। किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, अभी आपको बताना चाहते। छोड़ना चाहिए क्या अपराधी को? छोड़ना नहीं चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसीलिए आप सबके आशीर्वाद से आई। मैं जानता हूं यहां इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नाम का, सरकार का दुरुपयोग करके शिवपाल जी या अखिलेश जी या उनकी पार्टी के कई लोग विधानसभा में पहुंच गए, अफवाह फैला रहे थे कि 10 तारीख को तो हमारी सरकार बनने वाली है, 10 तारीख को देख लेंगे। कहते नहीं कहते बताओ? 10 तारीख बस, अब इनका खेल खत्म हो गया है। साइकिल पंचर नहीं हो गई, खंड खंड हो गई है। कल एक इनके चाचा प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी हैं, चुनाव आयोग में गए थे, कह रहे थे कि यहाँ पुलिस वाले बहुत परेशान कर रहे हैं सपा के गुंडों को, प्रशासन बहुत परेशान कर रहा है। आप बताइए, इनका तो इतिहास जो रहा है वही जानेंगे ना। हम तो केवल निष्पक्ष चुनाव हो इसके समर्थक हैं। जो भारत के संविधान में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें वोट डालने का अधिकार दिया है अपनी मर्जी से, केवल हम वोट डाल पाए यही ना चाहते ना लोग। जनता के मत को नकार रहे हैं, जनता के मत को नकार रहे हैं। अरे अब ये नहीं कर पाएंगे, चिंता मत करो। अब इनके बूते की बात नहीं रह गई, इनके गुंडे अब भागे भागे फिर रहे। इनके अपराधी माफिया जो जिनको पाल करके सदा आपको डराते थे, धमकाते थे, आपको वोट डालने से रोकते थे। अभी चुनाव आयोग की कार्रवाई हो रही है। केवल इतना जरूर मैं कह दे रहा हूं, जो गुंडाई करे जरा उसकी सूची बना के रखना। सांसद जी को दे देना, चाहे हमारे जिलाध्यक्ष जी को दे देना, चाहे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को दे देना, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अब वो जमाना चला गया, अब अखिलेश यादव जी की नहीं, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार है। इसलिए आप सब लोगों से यहां पर आज मेरा इतना ही निवेदन है। आज तारीख 1 है, 1 दिसंबर।
कितना समय बचा है? वोट डालने के लिए केवल 3 दिन बचा। मैं एक निवेदन करूं, मेरी बात मानोगे आप लोग? केवल आपको ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा की गारंटी इस बात पर होगी कि आज से लेकर के 4 तारीख तक तो प्रचार करिए दमखम के साथ। आप सब लोग रघुराज साहब के बन जाइए। आप सब लोग प्रत्याशी की तरह घर घर जाइए, क्योंकि लोकसभा का प्रत्याशी सब जगह पहुंच नहीं सकता है, पहुंचना चाहे तो भी नहीं पहुंच सकता। आप सबको प्रत्याशी की तरह लोगों के बीच में जाकर के वोट मांगने का काम करना है। 3 दिन का समय दोगे? दोनों हाथ उठाओ, देखो मुझसे जो वादा करना उसे आप निभाना, और जो मैं आपसे वादा कर रहा हूं उसे मैं निभाऊंगा, ये आपको भरोसा दिला करके जा रहा हूं। 3 दिन तक लगातार प्रचार की बागडोर आप अपने हाथों में ले लीजिए, और 5 दिसंबर को सुबह 6 बजे से ही मतदान केंद्र पर अपनी लाइन लगा लीजिए। वोट डालने के लिए लाइन लगाना पड़ता है ना। सुबह 6 बजे से ही पहले मतदान करेंगे, बाद में जलपान करेंगे, ये तय करके जाइए। और 5 तारीख को ईवीएम मशीन को कमल के फूल से लबालब कर दीजिए, और जसवंत नगर के विकास की गारंटी डबल इंजन सरकार केंद्र में रघुराज जी पहुंच जाएंगे। कठेरिया जी अभी थे ही आपके सामने, मतलब देश की सरकार के खजाने की चाबी, प्रदेश के सरकार के खजाने की चाबी आपके पास है। 5 दिसंबर को भारी मतदान करिए। अगर 65% वोट सैफई परिवार के खिलाफ है, तो ये जसवंत नगर कैसे जीत सकते हैं? मैनपुरी कैसे जीत सकते हैं? ये तो पिछली बार पूरा मैनपुरी जिला हार करके लगा गए थे, जब हमारे वरिष्ठतम नेताओं ने प्रचार नहीं किया था। और अब तो यहां पूरा प्रचार के लिए आपके दरवाजे पर भी आ नहीं पाए थे हम लोग जसवंत नगर में उस समय, लेकिन आज आए हैं आपसे प्रार्थना करने के लिए। यहां पर लोकसभा के चुनाव से सांसद बनने के बाद आप रघुराज साक्य जी को तो मिल सकते हो, क्या डिंपल यादव से भी मिल सकते हो? क्या दोनों हाथ उठाकर तो मिल सकते हो? क्या उनके पति अखिलेश यादव जी से मिल सकते हो? क्या उनके चुनावी चाचा सुखपाल सिंह से मिल सकते हो? क्या अब पता नहीं लोग जेल ना चले जाए, फिर आपको जेल मिलने जाना पड़ेगा। इसलिए आप ऐसे व्यक्ति को अपना सांसद बनाइए, ऐसे व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दीजिए जो आपकी सेवा में आज भी है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, और देश की प्रदेश की दोनों सरकार आपकी सेवा में समर्पित रहेगी। भ्रष्टाचार मुक्त जसवंत नगर विधानसभा मैनपुरी लोकसभा को बनाएंगे। मैं तो सुन करके हैरान हूं, अभी मैनपुरी में ही था मैं, आज 3 कार्यक्रम वहां से भी करके कल भी कार्यक्रम था। कैसा आतंक, मतलब जैसे कोई शेर के सामने कोई बकरी खड़ी हो और शेर को देख करके उसको डर लगता रहता हो, वैसे मैनपुरी लोकसभा की हालत बना करके इस परिवार ने रखी। इस परिवार की गुंडागर्दी को आप सैफई यानी मैनपुरी लोकसभा से खत्म करोगे, पूरे उत्तर प्रदेश से तो हम लोग खत्म कर ही दिए हैं। ये 400 सीटें, 4 चुनाव आ चुके, ध्यान रखना। 2014 का लोकसभा, 2017 का विधानसभा, 2019 का लोकसभा, और 2019 में तो बहन मायावती जी का आशीर्वाद था इनको, आखिर नहीं था? इस बार तो नहीं है ना। और 2019 और 2022 का भी विधानसभा चुनाव, जिसमें श्री अखिलेश जी कह रहे थे हम 400 सीटें जीत रहे हैं। सुन रहे नहीं सुन रहे थे आप लोग? लेकिन जनता तो सब समझती है, जनता वोटें देती है। कल यहाँ पे मैं अभी मेरे पत्रकार मित्र ने पूछा, एक उन्होंने कहा कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी कह रहे हैं भाजपा वाले गुंडे हैं। मैंने कहा भाजपा वाले गुंडे ही करते हैं, कभी सुना है क्या आपने? हम निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं, हम लोग न्यायवादी सरकार चलाते हैं, हम गरीब के जीवन में खुशहाली लाते हैं, किसान के जीवन में खुशहाली लाने वाले काम करते हैं। अब ऐसी कोई सरकार नहीं है जो पैसा दे करके नौकरी देती है। अब उत्तर प्रदेश में प्रतिभा के आधार पर लोगों को नौकरी मिलती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि शिवपाल सिंह यादव जी तो पेंडुलम की तरह है, फुटबॉल की तरह है। कहा था तो श्री अखिलेश यादव जी ज्ञान देने लगे कि उन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ी है।
तो मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी, आप क्या फिजिक्स के प्रोफेसर हो क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वही कहा है जो आपने किया है। मैं एकदम यह बात मैं गलत नहीं कर रहा हूं। यह तो ऐसे पुत्र रहे हैं जो अपने पिता के, अब वो नहीं है, उनके बारे में कहना नहीं चाहता, लेकिन जो अपने पिता का नहीं हो सकता, जो अपने चाचा का नहीं हो सकता, अपने भाई धर्मेंद्र यादव को भेज दिया आजमगढ़, अभी 1 घंटे के लिए प्रचार करने नहीं गया बंदा, और आज गली गली घूम रहे हैं। वोट दे दो, बगला भगत बनना है। आज आप वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ करके गली गली घूम रहे हैं। ये कभी हाथ जोड़कर वोट मांगते थे क्या? वोट दे देना बूथ में, चाचा तुम्हारा वोट पड़ गया तुम वापस चल जाओ, यही कहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब चुनाव आयोग से हम लोगों ने भी, हमारी पार्टी ने भी मांग की है कि एक एक मतदाता को निर्भीक होकर के निष्पक्ष वोट पड़े, चुनाव आयोग इसकी व्यवस्था कराए। अब जब व्यवस्था कराने लगता है तो उनको लगता है कि अरे हमारी जो व्यवस्था थी उसके विरोध में काम हो रहा है। गुंडों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, भूख कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना ये गलत है क्या? गलत है, बताओ गलत है? अब जब सही कार्रवाई हो रही तो इनको दर्द हो रहा है। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैंने कहा आपने असली चरित्र अपना बता दिया। आप जब सत्ता में थे तो कन्नौज लोकसभा से अपनी पत्नी यही डिंपल यादव जी को निर्विरोध सांसद बनवाया था, याद है आप लोगों की? नहीं। लेकिन जब चुनाव हुआ तो वहां सुब्रत पाठक जी जीत करके भारत की संसद के सदस्य बन करके पहुंचे। ये कन्नौज को अपनी जागीर समझते थे, फिरोजाबाद को अपनी जागीर समझते थे, बदायूं को अपनी जागीर समझते थे, मैनपुरी को अपनी जागीर समझते थे, आजमगढ़ को अपनी जागीर समझते थे, मैनपुरी रामपुर को अपनी जागीर समझते थे। लेकिन आजकल इनका चच्चा भी रो रहा है। देखा है कि नहीं आप लोगों टीवी में? चच्चा वाले मोहम्मद आजम खान, वो भी रामपुर में रो रहे हैं, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे तो जेल भेजा गया है। मैंने कहा भैया कि घड़ियाली आंसू भरवाओ, तुमने वहां के रामपुर के गरीबों को खून के आंसू रुलाने का काम किया है, गरीबों की जमीन और मकान और दुकान को कब्जा करने का काम किया है, पूरे प्रदेश में दंगाइयों को भड़काने और पूरे प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने का काम किया है, जिससे हिंदू और मुसलमान के बीच की दूरी बढ़ती रहे और तुम्हारी राजनीति चलती रहे। आज भी अखिलेश यादव जी, मैंने सुना है रामपुर गए, रामपुर गए नहीं है तो सोचते हम चच्चा के यहाँ प्रचार करने चले जाएंगे तो चच्चा के नाम पर यहाँ का मुसलमान डिंपल जी को वोट दे देगा। लेकिन क्या मुसलमान अब इतना पागल रह गया है क्या? अगर भाजपा की सरकार में 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ तो इस दंगा नहीं होने से सबको सुरक्षा मिली कि नहीं, सबको राहत मिली कि नहीं मिली? यहाँ जसवंत नगर वालों को मालूम नहीं होगा दंगे की का दर्द क्या होता है, कानपुर नगर वालों को मालूम है, हमारे कई लोग बैठे, मुजफ्फरनगर वालों को मालूम है, मेरठ वालों को मालूम है, पूरा प्रदेश कर्फ्यू लगा रहता था। लेकिन आज वह सारा कुछ बदल गया है। कोई अवैध कब्जा करता है, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, प्रशासन वहां बुलडोजर लेके पहुंचता है तो कहते बाबा का बुलडोजर आ गया। अच्छा, अवैध कोई कब्जा किया हो, बताओ उसे हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? धीरे से बता रहे हो। यहां तो बहुत कब्जा है। 5 तारीख आपके नाम, 5 तारीख तक आप पूरा कमल खिलाने के लिए लगाइए। 8 तारीख को वोटों की गिनती हो जाने के बाद रघुराज भाई को सांसद बना करके आप सब आशीर्वाद देकर के इनको भेजने के बाद उसके बाद ठीक से कार्रवाई शुरू होगी। तो मेरी आप सब लोगों से इतना ही निवेदन है। बहुत सारी बातें कहनी थी लेकिन वह सारी बातें न कह करके बस इतना ही आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं। ये 3 दिन, ये इतना बड़ा सैलाब अगर इस चुनाव प्रचार में लगा दिया तो मुझे पूरा भरोसा है, ये तो एक हिस्सा है मैनपुरी, जसवंत नगर एक हिस्सा है ना, पूरा जसवंत नगर मैं जानता हूं 8 दिसंबर के बाद एक स्थान को उमड़ेगा, तब मानवेंद्र जी के लिए स्थान छोटा पड़ जाएगा।
पता पड़ेगा ना। ताखा ब्लॉक है, मुझे मालूम है ताखा ब्लॉक, और ताखा ब्लॉक के इस मैदान में नहीं, पूरे विधानसभा के लोगों को, 5 विधानसभा में, उधर ब्रज क्षेत्र पड़ता है भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से, या कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र, एक कार्यक्रम जसवंत नगर का करेंगे। चाहे आप ताखा ब्लॉक में करिएगा, चाहे सैफई में करिएगा, लेकिन विजय उत्सव का एक कार्यक्रम शानदार है। लेकिन ऐसा ना हो कि मैं कह रहा हूं आप लोग घर तो नहीं जाओगे, दोनों हाथ उठाकर डरोगे तो नहीं, अपना वोट डालने जाओगे, पूरे परिवार के साथ जाओगे। कौन सी बटन दबाना है? कमल की बटन दबाना है। ये ध्यान रखना, किसी गुंडे की गर्दन दबाने का पाप आपको नहीं करना पड़ेगा। होता है ना, कई बार गुस्सा चढ़ जाता है तो लगे कि इसने मेरे साथ अन्याय किया, तो इसकी गर्दन दबा दो, इसको मार दो, ऐसा आता है कई लोगों के मन में। ये काम मत करना कभी। केवल आप कमल के फूल की बटन दबाना, गुंडे की गर्दन तो अपने आप दब जाएगी। अपराधियों की गर्दन अपने आप, दंगाइयों की गर्दन अपने आप, भूमाफियाओं की गर्दन अपने आप दब जाएगी। और विकास के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत होती है, और लक्ष्मी जी साइकिल में बैठ करके नहीं आती हैं, कमल के फूल पर बैठ करके आती हैं।